वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर एपी जीपी ईएचपी के कंसेप्ट में। ईएचपी के तो आते नहीं, अर्थात समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से भी आपको लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए मैं डिस्कस करता हूँ सारे पी वाई क्यू। अगर पी वाई क्यू का कंसेप्ट आप सीख के जाते हैं और फार्मूला इसका नोट करके जाते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे लेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर यहाँ पर, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। करा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थात ऐसा टर्म जिसका अंतर समान है। जिसे इस सीरीज में घटाएंगे, जो भी सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो हम 63 में से क्या घटाएंगे दोस्तों? अगर 72 घटाएंगे तो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, कितना आएगा? 9 3 12 9 आएगा। इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी चाहते हैं, डी निकालना। या अगर डी का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप थर्ड में से सेकंड घटा सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए अब फार्मूला आप जानते हैं, टी एन बराबर, इसको नोट डाउन करिए। ये किसका फार्मूला है? जब अंतर समान हो। देखिए समांतर अंतर समान हो तो उसका फार्मूला, इसको नोट डाउन करिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको आप नोट डाउन करेंगे। कौन सा पद जीरो होगा? अर्थात कह रहा कि टी एन कब जीरो होगा? कौन सा पद? ठीक है, अर्थात टी एन जीरो कब होगा और कौन सा पद होगा? एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सारा मान मुझे पता हो गया। टी एन की वैल्यू क्या है? कौन सा पद जीरो होगा? तो हम टी एन की वैल्यू जीरो कर लेते हैं। ये क्या है? यहाँ पर जो आपको सीरीज दी गई है उसका फर्स्ट टर्म ये होता है 72 प्लस एन निकालना। एन का मान क्या हो जाएगा? जो आपने डी में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाला। ठीक है, अब देखिए अब क्या करिए, उसको उस साइड ले जाइए या यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए जीरो बराबर क्या है? डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए 9 8 72, 8 आ गया। ठीक है, इक्वल टू जीरो का 9 से कटा दिया। ठीक है, हमारे पास क्या मिल गया? 8। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो एन बराबर क्या होगा? 9। तो वह कौन सा टर्म होगा? ये कौन सा पद होगा? यहाँ पर रखेंगे टी, क्या होगा? ये आपको 9, अर्थात वह कौन सा टर्म होगा? 9th टर्म होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। केवल फार्मूला आपको याद रखिए, जब भी ये समांतर श्रेणी में हो तो वहां पर उसका क्या हो जाए? टी एन बराबर फार्मूला, इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए आइए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं। देखिए यह भी अच्छा सवाल है। करा समांतर श्रेणी का आपको एनवां पद, अर्थात मतलब टी एन आपको दिया गया है। टी एन आपको दिया गया यहाँ पर 2n प्लस 1 आपको दिया गया है। ठीक है, करा कि पहले 3 पदों का योग कितना होगा? इसका फर्स्ट 3 टर्म का सम पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम पहला पद निकालना चाहते हैं तो n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ रखेंगे 1, तो यहाँ T1 ये पहला पद आएगा। यहाँ भी रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा? 2 1 जा क्या होगा? 2 होगा, 2 1 3 आएगा अर्थात। और दूसरा पद निकालेंगे तो यह T2 निकाल लीजिए। यहाँ एन बराबर क्या रखना पड़ेगा? आप यहाँ पर रखिए 2, इसमें रख रहे हैं बार बार। ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5 मिल जाएगा। अब क्या रखना? T3 यहाँ पर रखा। यहाँ पर एन बराबर क्या रखने पर 3 रख दीजिए। तो यहाँ पर T3 की वैल्यू क्या आएगी? 3 दूनी 6 1 7। यही करा कि पहले 3 पदों का सम जोड़ सकते हैं आसानी से। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? यही करा है। T1 प्लस क्या है? T2 प्लस क्या, यहाँ पर T3 की वैल्यू क्या होगी? और 7 3 10 5 15 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, ये तो आसानी से आप निकालिए। अगर मान लीजिए आपको पूछता 10 पदों का सम, तो यह 20 पदों का तो कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। दोस्तों वह कौन सा फार्मूला होता है? यसी एन बराबर क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं n/2, यहाँ लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर पूछता है यहाँ 3 पदों का, अगर मान 10 पदों का पूछ सकता है, 3 पदों का पूछ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। तो दोस्त यहाँ पर 3 आसानी से जोड़ लीजिए, लेकिन 10 के लिए आप जोड़ना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए तो ये लगाते, देखिए यहाँ पर क्या 3, एन के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। देखिए क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2a, ए का मान क्या है? पहला टर्म। ठीक है, एन बराबर 1 रखने में जो पहला टर्म क्या आएगा? यहाँ पर आपको 3 प्लस एन का मतलब क्या है? एन कितने पद होता है? 3 पद। यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 इंटू डी का मान
डिफरेंस निकालेंगे 2। आप देखिए इस सवाल का उत्तर ऐसे भी आप यहाँ पर हटा सकते हैं। देखिए 3 2 5 5 3 15, ठीक है। यह इस सवाल का उत्तर, यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ऐसे याद करिएगा, ठीक है। या दोस्तों ये थर्ड मेथड में बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। या आप जानते हैं अगर सिग्मा लगा दिया जाए, सिग्मा लगा दिया जाए तो क्या होगा, यह ESN के बराबर हो जाता है। अगर ESN बराबर सिग्मा, तो सिग्मा n का फार्मूला आप जानते हैं, समांतर श्रेणी में क्या होता है, यहाँ पर देखिए 2 बाहर हो जाएगा, आप लगाएंगे en प्लस 1, क्या लिखेंगे बाई 2। यहाँ पर क्या en टाइम्स प्लस en होगा, ठीक है। ये देखिए कट गया, देखिए यहाँ से रिजल्ट आ गया। अगर ये याद रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बराबर क्या रखना है आपको, मात्र यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो S3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 × 4 प्लस क्या होगा आपको 3, देखिए यहाँ पर 4 3 12 3 15, ठीक है। मैंने 3 4 2 3 कंसेप्ट बताए हैं, जो कंसेप्ट आपको बेटर लगे दोस्तों वह याद रखिएगा। सिग्मा n का लगा सकते हैं दोनों साइड, वह SN के बराबर हो जाएगा। SN निकालिए, आपकी जितना भी पूछे 10 पद होगा तो यहाँ n के स्थान पर 10 रखेंगे, 20 पूछेगा तो 20 रखेंगे, 30 पूछेगा 40 रखेंगे, जो भी पूछे आप वहाँ पर इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में या इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में रखेंगे। अगर जनरल कम सम पूछता तो आसानी से आप जोड़ लेंगे। मैं सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है, करा एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पर तीसरा पद 5 है, ठीक है। अब फार्मूला जानते हैं समांतर श्रेणी का, अभी हमने आपको क्या बताया था, a प्लस en माइनस 1 × d। यह कह रहा है कि ये तीसरा पद है, क्या दिया गया 5, a की वैल्यू नहीं दी गई है तो a की ये रहने दीजिए, प्लस क्या en का मान दिया है, तीसरा en बराबर क्या 3 दिया है, यहाँ पर 3 रखे, 3 में से 1 घटाएंगे आपको 2, और d नहीं दिया है, ये तीसरा पद क्या है 5 दिया है, ठीक है। फिर इसी में अब कहा सातवां पद, तो यहाँ पर n के स्थान क्या रखेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो ये पहले लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 7, यहाँ क्या 7वां 6 आ जाएगा, ठीक है। 6d बराबर क्या होगा, इसका ये 9 दिया गया है। अब कह रहा कौन सा निकालना, यहाँ पर T17 बराबर कह रहा ये क्वेश्चन मार्क, ये इसके अनुसार क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर a प्लस यहाँ पर n के स्थान क्या रखेंगे 7 रखेंगे, क्या आएगा 16 × d। अगर दोस्तों मुझे a और d का मान मिल जाए तो इसमें रख दे तो मुझे T17 वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। हम इन दोनों घटा लेंगे, देखिए 6 में इन दोनों घटाएंगे, सेकंड में से अगर फर्स्ट घटाएंगे 6d में से 2d घटाएंगे तो यह 4d आएगा। यहाँ पर क्या 9 में से अगर 5 घटाएंगे 4, तो यहाँ पर d बराबर आपको मिलेगा 1, ठीक है। d का मान इसमें यहाँ रख देते हैं तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर यहाँ पर 5 में से आपको 2 घटाएंगे, a बराबर 3, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा 3 प्लस यहाँ पर f 16 और d का मान 1, तो इस सवाल का क्या होगा 16 3 19 होगा। वह कह रहा कि 17 टर्म कौन होगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो गए। फार्मूला अगर आपको याद है, कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, आसान यहाँ पर ये चैप्टर है, ठीक है। देखिए अब देखिए कह रहा कि ये अगला टर्म क्या है, देखिए अंतर तो देखिए इतना ज्यादा है, अंतर तो इसका मतलब अंतर मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, फार्मूला आपके सिलेबस में AP GP और क्या HP है। अब यहाँ पर GP का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का मतलब अंतर समान हो, और यहाँ पर ये होता है क्या होता है GP, जिसे कहते हैं यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें क्या यहाँ पर जिसमें कॉमन रेशियो समान हो। कॉमन रेशियो मतलब क्या, दूसरा पद से आप यहाँ पर क्या दूसरा पद से पहला पद डिवाइड करिए, ठीक है। पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आप क्या करिए तीसरे पद से, ठीक है, तीसरे पद से दूसरा पद भी आप यहाँ पर डिवाइड करके देखिए, या यहाँ पर चौथा पद लिखिए, ठीक है। चौथा पद से या तीसरा पद यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह डिवाइड कीजिए, ठीक है। जो भी देखिए अगर सबको सॉल्व करेंगे, देखिए एक सॉल्व करेंगे, मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये जानते हैं, या जानते हैं किसे कटाइए, कोई कटा दीजिए, यहाँ पर यह कटा दीजिए किसे, इसको हम जानते हैं 12 का वर्ग है, 12 × 12 कर दे रहे हैं, यह इसकी जानते हैं 6 का क्यूब है, 6 × 6 कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या 6 दूनी 12, ठीक है। फिर क्या होगा 6 दूनी 12, फिर 2 तिहाई 6, तो इस सवाल का क्या 2/3 है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको भी सॉल्व सब 2/3 ही देगा। अर्थात ऐसा कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो, अर्थात जो ये अनुपात है सेकंड से डिवाइड करने पर फर्स्ट और थर्ड से सेकंड, अर्थात फोर्थ से थर्ड डिवाइड करने पर रेशियो
अगर समान मिले उसे कहते हैं कि वह गुणोत्तर श्रेणी है। जो वहां पर हमने घटा के देखते थे, यहाँ पर क्या डिवाइड करके देखेंगे एक दूसरे पद से पहला। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पता चल गया। अब देखिए अब यहाँ करा कि अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, अगला क्या है करा पांचवा टर्म क्या आएगा। यही करा कि अगला टर्म मतलब क्या है, 4 तो दिया है, पांचवा तो T5। फार्मूला याद रखिए, Tn बराबर क्या, ये AR के पावर n-1। इसको रिजल्ट को याद रखेंगे कब, ये जब गुणोत्तर श्रेणी में है अर्थात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और कैसे जानेंगे, अभी हमने आपको बताया कि दूसरे पद से फर्स्ट पद से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा वह तीसरे से दूसरे का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, या चौथे तीसरे का रेशियो सब में इक्वल होगा, जैसे हमने आपको ये बताया। ठीक है, अब सबका मान दिया गया। ए का मान देखिए, पहला पद तो जानते हैं 486 दिया। आर का मान हम लोगों ने निकाल दिया, 2 क्या होगा यहाँ पर 3। और कौन सा अगला पद में क्या, पांचवा पद, एन के स्थान 5 रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे 96 आ जाएगा। आप अनुसार कर सकते हैं। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 3 के पावर 4 क्या होगा, 27 81 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर इसका सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है। लगातार सवाल इस तरह का आते भी हैं, आपको इस तरह का सवाल आपको अच्छी तरह से आना भी चाहिए। ठीक है, देखिए सुशील एक वर्ष में टोटल की बात कर रहा है। एक वर्ष में क्या, वह ESN की बात कर रहा है। ESN में कितना कमाया, टोटल वह 6 लाख है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, 6 लाख रुपए वह पूरे क्या करता है, साल में कमा लेता है। ठीक है, पहले महीने के बाद, ठीक है, पहले महीने के बाद उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपये अधिक कमा रहा है। अर्थात अगर मानते हैं पहला x कमाया, अगला क्या कमाएगा x प्लस, क्योंकि ज़्यादा कमाएगा 1500। और ये करा कि लगातार अगला क्या, फिर 15 जोड़ेंगे, यहाँ पर 15 300। ये ऐसा करा कि एक सीरीज बन रही है। ठीक है, अब बताना है कि वह पहले महीने में कितना कमाया। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या पता चल गया, अभी आपको लिखाया था ESN बराबर क्या था, En/2, यहाँ पर क्या 2A प्लस En-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, ये फार्मूला अभी जानते हैं। अब देखिए कितना कमाया ESN, अब टोटल की वैल्यू दी गई है, ये दी गई 6 लाख कमाया। ठीक है, यहाँ पर 6 लाख कमाया। और दोस्तों एन का मान कितना है, वो पूरे साल भर की बात कर रहा है, तो एन बराबर आपको दिया गया 12 दिया। ठीक है, एन बराबर 12 रखेंगे, यहाँ पर 12/2 करेंगे। और यहाँ पर 2A मतलब क्या, वही ये करा पहले महीने में हमने सपोज कर लिया, वह x रुपये पहले कमाया होगा, x आ जाएगा। और प्लस क्या होगा, एन के स्थान क्या रखेंगे 12-1, यहाँ पर इंटू डी। डी मतलब क्या, डिफरेंस कितना अधिक है। देखिए दूसरे पद से पहले पद उठाएंगे 1500 अधिक आएगा, वही जो अधिक कमा रहा है दिखा भी है यहाँ पर 1500 रख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट आपके क्लियर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं कितना भी आपको बता दूं, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, या सी आएगा कि दूसरा कोई आएगा, आप कैलकुलेशन खुद है करिए, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन करेंगे आप पेपर में उतना बेटर से बेटर खुद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अनुभव आपको देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 महीने की बात कर रहा है। इसके पहले वाले सवाल में 12 महीने में कोई आदमी वहाँ पैसा कमा रहा था, 6 लाख था। ठीक है, यहाँ पर ये 33,000 कमाता रहा। आपको बताना है कि वह करा पहले महीने में वो कितनी बचत करता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 10। ठीक है, 10 महीने वो कितना पैसा कमाया उससे कहेंगे ESN बराबर 33,000 क्या कर रहा है, ये कमा रहा है। ठीक है, पर और पहले महीने की तुलना में वह अर्थात जो डिफरेंस है जितना अधिक है उसे लिखेंगे D बराबर ये 100 है। आपको बताना है कि वह पहले महीने में अर्थात ये का मान निकालना, अर्थात ये बराबर मान लेते हैं x का मान आपको निकालना। ठीक है, अब फार्मूला आप जानते हैं, ESN बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, ESN बराबर होता है n/2, यहाँ पर लिखेंगे 2A प्लस En-1 इंटू डी। ठीक है, ESN की वैल्यू दी गई है 3300। एन का मतलब क्या है, कितने महीने में, 10 महीने में। 10 का आधा करेंगे, डायरेक्टली में लिख दे रहा हूँ 5। ठीक है,
और यहाँ पर 2a, ए का मतलब क्या, हमने मान लिया x और प्लस n का मान आप जानते हैं, n का मान क्या 10 महीने है, तो क्या होगा आपको 9, क्या होगा d का मान कितना हो जाएगा, d डिफरेंस है यहाँ पर 100 का। ठीक है, अब आप इसको अनुसार अपने अनुसार यहाँ पर जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूनी 10 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 66 660 होगा, और यहाँ बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2x प्लस क्या होगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में से ये डी का मान निकाल लिए हैं दोस्तों। ये कितना है, 1000 है, यहाँ पर 3 0 था, यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लीजिए, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर 900 मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट आप आसानी से कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो 2850 मिलेगा। ठीक है, 2850 आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आया इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आएगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर, आइए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर करा सभी 3 अंक की प्राकृतिक संख्याओं में जो 11 का गुणज है तो उसका आपको योग निकालना। ठीक है, देखिए कैसे आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई संख्या 11 से कब बढ़ती है आप अब जानते हैं। जैसे मान लीजिए 3 अंकों की संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे यहाँ पर 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 99। ठीक है, यहाँ पर 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सभी संख्याओं की बात कर रहा है तो हम छोटी संख्या ये बात करेंगे, बड़ी संख्या। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर जैसे 11 से डिवाइड करिए, अगर 11 से डिवाइड करें क्या देखिए 11 9 99 दोस्तों, क्या 9 शेषफल बचेगा। अगर 999 में अगर 9 घटा दी जाए तो 990 आ जाएगा, अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 11 से कटेगी तो 990 होगी। ठीक है, बड़ी संख्या निकल गई। कैसे, हमने कहा बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए। देखिए ऐसे 900 इसमें किससे डिवाइड करिए, वो कहा कि 11 से कट जाए तो 11 9 99, यहाँ पर 9 आएगा। 9 शेषफल बच रहा है, अगर 9 घटा दें तो 999 9 घटाएं क्या है 990 आएगा। इसका मतलब वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है यहाँ पर 100 तो जानते हैं, यहाँ पर ये भी आप जानते होंगे, यहाँ पर ये भी आप जानते हैं कि जो अगर 11 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्याओं का योग हमेशा या तो क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 110 है, देखिए इसको घटाएंगे क्या आएगा 1, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी, या 110 मिलेगी। ठीक है, तो 110 में फिर क्या जोड़ेंगे 121 आएगा, तो इस तरह से क्या लेगा 990। ठीक है, अब आपको निकालना, देखिए आपका कितने टर्म होंगे आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ के, या फार्मूला हम जानते हैं n बराबर, या देखिए n बराबर क्या लिखेंगे लास्ट टर्म, क्या लिखेंगे n का कैसे निकालेंगे लास्ट टर्म 990 माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, और यहाँ जो डिफरेंस है, ठीक है डिफरेंस कितने का था 11 का, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है प्लस 1 करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी n का मान। देखिए यहाँ पर पहले हमने फर्स्ट टर्म पॉइंट फाइंड किया जो 11 से डिविजिबल है। ये 3 अंकों की संख्या तो है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं हो रही है, या ऐसे भी कर सकते थे अगर हमने यहाँ पर अगर बात की है 100 में अगर क्या 11 से हम डिवाइड किए, ठीक है क्या आएगा ये 99, एक रिमाइंडर आएगा तो 99 आएगा कि 99 वह संख्या होगी जो 11 से डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन मुझे 3 अंकों की चाहिए था इसलिए वह संख्या 3 अंक कब आएगी जब 99 में 11 जोड़ा तो 110 आया, तो वह संख्या 110 से स्टार्ट होगी जो 11 के डिविजिबल, क्योंकि 3 अंकों की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से आसानी से हम यहाँ पर n का मान आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आसानी से करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कटाएंगे देखिए 11 9 99 11 1 का 11 तो दोस्तों क्या हो जाएगा तो 90 क्या होगा यहाँ पर एक घटाएंगे तो क्या आएगा आपको मिल जाएगा 91। ठीक है, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ n का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ पर तो n का मान निकल गया तो हम मुझे क्या निकालना है SN निकालना। SN बराबर क्या होता है n/2। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी नोट डाउन करिएगा, या SN बराबर जो फार्मूला हमने लिखा था वो भी जा सकते हैं यहाँ d निकाल के, जैसे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 जो d लिखा था उससे भी जा सकते हैं। देखिए n/2 n का मान क्या 81/2, a का मतलब क्या है a का मान 110 है। ठीक है, और प्लस क्या यहाँ पर इसका मान 990 है। आप कैलकुलेशन खुद करिए
खुद अपना प्रैक्टिस करिए तो दोस्तों ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट के बता रहा हूँ जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएं, कैलकुलेशन आप कर ही लेते होंगे। देखिए करा n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ये तो सब जानते हैं। यहाँ पर सिग्मा n बाई n होता है, यह n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यह माध्य, ठीक है। ये आपको दिया गया 15, और अभी हमने आपको यह भी बताया कि इसका मान क्या होता है, सिग्मा n प्लस 1 बाई क्या होता है, ये 2 होता है इंटू n पहले से था इक्वल टू क्या 15 है, तो यहाँ से n कट जाएगा, तो यह n बराबर क्या होगा 15 दूना 30 में से इधर एक लाएंगे तो 29 मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए 3 अंकों की, देखिए 5 से, देखिए कहा कि जो 5 से विभाज्य हो, ठीक है। 3 अंकों की संख्या 5 से विभाज्य कब होगी, जानते हैं 100 पहली संख्या होगी, 100 5 से 3 अंक, अगला क्या आएगा 105 आएगा, ठीक है। अगला क्या जाएगा 3 अंक 999 तक जाएंगे, लेकिन 5 अंक जानते हैं तो क्या होगा 995, ठीक है 995। अब वही कंसेप्ट अभी आपको डिस्कस कराया, n का मान वगैरह कितनी संख्या होगी, तो हम जानते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो इसको तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों, अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा कैलकुलेशन करने पर, ठीक है। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ, या और सवाल होंगे याद नहीं है। देखिए ये तो जानते हैं, देखिए हमने आपको 3 नियम बताए थे जब मैं इसका क्या करा रहा था, जब यहाँ पर पी वाई क्यू करा रहा था। हमने कहा सिग्मा n का, प्राकृतिक संख्याओं का सिग्मा n पहला फार्मूला ये याद रखिए n प्लस 1 बाई 2। दूसरा फार्मूला हमने आपको ये लिखाया था n प्लस 1, और यहाँ पर लिखाया था 2n प्लस 1 और क्या बाई 6 लिखाया था। और थर्ड फार्मूला n क्यूब बराबर क्या लिखाया था n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यही 3 फार्मूले आपको नोट डाउन करना। ये घनों का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा n प्लस 1 बाई 2। और यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर ये वाला रहेगा। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर का सही है लेकिन आपको थोड़ा जिग जैग नजर आ रहा होगा, लेकिन देखेंगे तो n प्लस 1 बाई यहाँ पर 2 का पूरे का होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर करा n पदों का सम निकालिए, ठीक है। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए, ये एपी में जीपी में उसका अगर मान लीजिए जीपी का फार्मूला तो क्या होगा, जानते अंतर तो समान नहीं मिलेगा, तो ये SN बराबर फार्मूला ये भी होता है जीपी का, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर। ये जीपी का सम है, एपी का भी सम बता दिया यहाँ पर। अब यहाँ इस फार्मूले से जा सकते हैं या बाई ऑप्शन से, देखिए ठीक है। करा n पद, n बराबर क्या 1 रखिए, ठीक है। 1 रखने पर वैल्यू क्या आएगी, पहला पद मिलेगा कि नहीं, आप ऑप्शन में रखिए n बराबर 1, आपको क्या मिलना चाहिए, यही √2 मिलना चाहिए। रखिए यहाँ पर, देखिए रखेंगे आएगा 1, यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा ये आपको 2 बाई √2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए परिमेय कट करेंगे √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ रखेंगे क्या मिलेगा, ये रूट तो दे ही नहीं रहा, ये भी नहीं दे रहा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो दोस्तों ये फार्मूला लगाइएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर होना चाहिए जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज इतना ही, कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट हो। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।